हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं बीन्स का पराठा बनाई हूँ और इसके साथ खाने के लिए खीरे का रायता। बीन्स का पराठा खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ भी खा सकते हैं। मैं इसके साथ खाने के लिए खीरे का रायता बनाई हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई थी तो सोची आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो गया है। खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं पराठा और रायता। इसके लिए सबसे पहले हमने बीन्स को 2 पानी अच्छे से धुल लिया है। धुल के मैं बीन्स को आगे पीछे से काट लूंगी। उसके बाद बारीकी पीस को काट ले रही हूँ। इसी तरह सारे बीन्स को मैं बारीकी से काट ले रही हूँ। सारे बीन्स को हमने बारीकी से काट लिया है। अब इधर हमने गैस पे कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए। उसमें ऑयल डाल दे रही हूँ 2 चम्मच के करीबन। अब मैं बीन्स को फ्राई कर ले रही हूँ। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दे रही हूँ। 2 बारीक कटे हुए हरे मिर्च, 1 मीडियम साइज के प्याज हमने बारीकी से काट लिए हैं, भून ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ, भून ले रही हूँ। ये सारी चीजें भुना गए हैं। अब मैं इसमें कटे हुए बीन्स को डाल दे रही हूँ, साथ में इसको भी भून ले रही हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच मिक्स मसाले डाल दे रही हूँ, इससे और चटपटा हो जाता है पराठा। चला दे रही हूँ। आधा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ, मिला दे रही हूँ। अब मैं इसको ढक के 2 से 3 मिनट के लिए रख दे रही हूँ कि बीन्स अच्छे से गल जाएं। अभी 3 मिनट के करीबन हो गए हैं। मैं चला दे रही हूँ। अब मैं चेक कर ले रही हूँ बीन्स गल गए हैं कि नहीं। गल गए हैं। अब मैं इसको मैश कर दे रही हूँ कि आटे में भरने में आसानी हो, पराठा फूटे ना। इसी तरह से मैं कर दे रही हूँ। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। अब मैं इसको निकाल ले रही हूँ ठंडा होने के लिए। इधर ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं रायता बना ले रही हूँ। 1 खीरा हमने बारीकी से काट लिया है, 1 मीडियम साइज का प्याज, हरी मिर्ची, बारीकी से हमने सारी चीज़ों को काट लिया है। दही को मैं मिला ले रही हूँ कि इसमें से गुठलियाँ खत्म हो जाएं। अब मैं इसमें 2 चम्मच के करीबन पानी डाल दे रही हूँ, मिला ले रही हूँ। अब हमने दही को मिला लिया है। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए खीरा, प्याज, मिर्च, इन सारी चीज़ों को डाल दे रही हूँ, मिला ले रही हूँ। 2 छोटा चम्मच काला नमक इसमें डाल दे रही हूँ। आप खीरे का रायता बना के किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी, पराठा किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये रायता बनके तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो ऐसे भी रायता को खा सकते हैं और चटपटा बनाने के लिए मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। 1 छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, कलर आने के लिए, बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। अब मैं तड़का लगा दे रही हूँ। तड़का लगाने से और चटपटा हो जाता है रायता। रायता बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको एक साइड में रख दे रही हूँ। तब तक इधर मैं आटा गूँथ ले रही हूँ। ये गेहूं का आटा है। इसमें मैं 1 छोटा चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके डाल दे रही हूँ। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। आधा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूँ। सारी चीज़ों को मिला ले रही हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके आटा गूँथ ले रही हूँ। आटा सॉफ्ट मुलायम ही गूँथना है, टाइट आटा नहीं गूँथना है। इसी तरह से सॉफ्ट और मुलायम हमने आटा गूँथ लिया है।
इसी तरह से हमने गूँथ लिया। मैं इसको ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दे रही हूँ। अभी 10 मिनट के करीबन हो गए हैं। अब मैं बना ले रही हूँ। आटे को मैं मैश कर ले रही हूँ फिर इसी तरह से कि आटा एकदम सॉफ्ट और मुलायम हो गया है। इधर ये भी ठंडे हो गए हैं बीन्स भी। अब मैं बना ले रही हूँ, आप लोगों को दिखा दे रही हूँ बना के। हमने मीडियम साइज का लोई ले लिया है। लोई को गोल करके चिपटा कर दे रही हूँ। फिर इसी तरह से एक अंगूठा अंदर की साइड, एक अंगूठा बाहर की साइड गोल बना ले रही हूँ। अब मैं इसमें बैटर को भर दे रही हूँ। एक बार आप बीन्स का पराठा बना के जरूर देखिएगा, बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं इसको इसी तरह से सील पैक कर दे रही हूँ। गोल करके चिपटा कर दे रही हूँ। अब मैं इसमें ऊपर से सूखा आटा लगा ले रही हूँ। हाथों से फैला दे रही हूँ इसी तरह से। अब मैं इसको हल्के हाथों से बेल ले रही हूँ। इसी तरह हमने हल्के हाथों से बेल लिया है। इसी तरह से मैं पराठा बेल के तैयार कर ली हूँ। ना ज़्यादा मोटा की हूँ, ना ज़्यादा पतला की हूँ। इसी तरह से दूसरा भी बना ले रही हूँ। सारे पराठे मैं इसी तरह से बना के तैयार कर लूंगी। ऊपर से सूखा आटा लगा ले रही हूँ, हाथों से फैला ले रही हूँ। अब मैं इसको हल्के हाथों से बेल ले रही हूँ। इधर मैं गैस पे तवा रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गए हैं। अब मैं इसमें पराठा डाल दे रही हूँ। पराठा नीचे अच्छे से सिक जाए उसके बाद पलट देना है। मैं पलट दे रही हूँ। अब मैं इसमें ऑयल लगा दे रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड से भी पलट दे रही हूँ। दूसरी साइड से भी ऑयल लगा दे रही हूँ। अब मैं इसको पलट दे रही हूँ। हल्के हाथों से इसी तरह दबा दे रही हूँ। इसी तरह उलट पलट के मैं अच्छे से सेक लूंगी पराठे को। इसी तरह सारे पराठे में बना के तैयार कर लूंगी। अभी पराठा बन के तैयार हो गया है। मैं इसको निकाल ले रही हूँ। दूसरा भी मैं बना ले रही हूँ इसी तरह से। इसी तरह से सारे पराठे में बना के तैयार कर लूंगी। इसमें मैं ऑयल लगा दे रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो गया बीन्स का पराठा। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा बीन्स का पराठा। इसी तरह हमने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बन के तैयार हुआ है। बैटर एकदम अंदर तक भरे हुए हैं। एकदम सॉफ्ट और मुलायम पराठा बन के तैयार हुआ है। आप लोगों को देखने में ही लग रहा होगा। पराठा और रायता। आप एक बार इस तरीके का बीन्स का पराठा बना के जरूर देखिएगा। और ये रायता तो आप किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब मैं सर्व कर दे रही हूँ। आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।